एनपीएस अकाउंट खुलवाते टाइम हम सबकी बहुत सारी क्वेरीज होती है कि कौन एनपीएस अकाउंट खुलवा सकता है, क्या ये मार्केट लिंक्ड है, क्या यहाँ पे रिस्क इन्वॉल्व होता है, अकाउंट कैसे ओपन करवा सकते हैं, मैच्योरिटी पीरियड क्या होता है। तो इन सारे सवालों के आंसर करने का कोशिश करेंगे इस वीडियो में, लेकिन शायद से इन सारे सवालों को आंसर करते टाइम ये वीडियो काफी लंबा हो जाए, तो इस वजह से इनको हम पार्ट्स में डिस्कस करेंगे। नमस्कार, मैं हूं प्रिया, स्वागत है आपका इन्वेस्टिंग डन राइट में। मैं हर वीक पर्सनल फाइनेंस पे 2 वीडियोस बनाती हूँ, तो अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको मेरे वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आती रहेंगी। इस वीडियो में हम पर्टिकुलरली बात करेंगे एनपीएस क्या होता है, किस तरीके के इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस इसमें अवेलेबल है, क्या यहाँ पे पार्शियल विड्रॉल अलाउड है कि नहीं, आप कैसे अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, इसके अलावा क्या ये म्यूचुअल फंड्स के जैसा ही है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि एनपीएस होता क्या है। नेशनल पेंशन स्कीम एक गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड लो कॉस्ट इन्वेस्टमेंट स्कीम है। तो ये रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए एक प्रोडक्ट है। ये 2004 में केवल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए स्टार्ट की गई थी, लेकिन इसको ओपन कर दिया गया फॉर ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया इन 2009। एनपीएस को गवर्न करता है पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। यहाँ पे 2 तरीके का अकाउंट्स होते हैं, टियर 1, टियर 2, जिसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट इक्विटी और डेट दोनों में ही होती है। अगर आप टियर 1 अकाउंट में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको एक लमसम रिटायरमेंट के टाइम में मिल जाएगा और कुछ अमाउंट पेंशन के रूप में आपको मिलेगा। Who should invest in this scheme? इस स्कीम में उन लोगों को इन्वेस्ट करना चाहिए जो कि अपने रिटायरमेंट की प्लानिंग बहुत ही अर्ली स्टेज से करना चाहते हैं, लेकिन वो रिस्क कम लेना चाहते हैं। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं तो अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए आप एनपीएस को कंसिडर कर सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ मेजर बेनिफिट्स की बात कर लेते हैं। सबसे बड़ा बेनिफिट एनपीएस स्कीम में होता है टैक्स बेनिफिट। एनपीएस ट्रिपल ई की कैटेगरी में आता है एग्जेम्प्ट। मतलब यहाँ पर आप जो इन्वेस्ट करते हैं वहां पर भी आपको टैक्सेशन में बेनिफिट मिल जाता है, जो इंटरेस्ट एक्यूमुलेट होता है उसमें भी टैक्सेशन में बेनिफिट मिल जाता है। इसके अलावा लमसम पे आपको जो वो अमाउंट, एक लमसम अमाउंट मिलता है, उस पे भी आपको कोई टैक्स पे नहीं करना पड़ता। यहाँ पे कौन कौन से सेक्शंस हैं जिसके अंडर में आपको बेनिफिट मिल जाता है। सबसे पहला बेनिफिट तो 80C में मिल जाता है। यहाँ पर आप 1.5 लाख तक के अमाउंट पर टैक्सेशन में डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। 80CCD 1B में आप एडिशनल 50,000 रुपीज के अमाउंट पर टैक्सेशन में डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। और अगर आपका एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट करता है आपके लिए, तो उस केस में अंडर सेक्शन 80CCD 2 में आप अप टू 10% ऑफ योर बेसिक एंड डीए के अमाउंट पर डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। इसके बारे में हम डिस्कस में दूसरे वीडियो में चर्चा करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन फंड्स को मैनेज कौन करता है? इनके लिए डेडिकेटेड फंड मैनेजर्स होते हैं। जो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए एनपीएस स्कीम होती है उनको मैनेज करने के लिए LIC, SBI, UTI है, और नॉन गवर्नमेंट सेक्टर के फंड्स को मैनेज करने के लिए LIC, SBI, UTI, HDFC आप यहाँ पे लिस्ट दे सकते हैं। ये पेंशन फंड मैनेजर्स होते हैं। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि एनपीएस में कितने टाइप के अकाउंट होते हैं। एनपीएस में बेसिकली 2 टाइप के अकाउंट होते हैं। टियर 1 जिसको हम पेंशन अकाउंट बोलते हैं, यहाँ पे आप जो इन्वेस्ट करते हैं वो आपको रिटायरमेंट के टाइम में मिलता है। कुछ अमाउंट आपको लमसम में मिल जाता है, कुछ अमाउंट आपको पेंशन के रूप में मिल जाता है। यहाँ पे लिमिट होती है कि अप टू 60% लमसम आप विड्रॉ कर सकते हैं एट द एज ऑफ रिटायरमेंट, which typically goes around 60 years. Tier 2 अकाउंट इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए होता है। जस्ट लाइक म्यूचुअल फंड, जैसे आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं वैसे ही आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे कोई लिमिट नहीं होती है आपको कितने का इन्वेस्ट करना है। यहाँ पे कोई मैच्योरिटी भी नहीं होता है, आप जब चाहें अमाउंट निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको टैक्स बेनिफिट भी नहीं मिलता है। इस चार्ट का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जहां पर आपको डिटेल्स मिल जाएंगी कि कितनी मिनिमम इन्वेस्टमेंट करनी होती है, कहाँ पे लॉक इन होता है, किस पर्पस से आपको किस अकाउंट में इन्वेस्ट करना चाहिए। अनदर बेनिफिट की बात कर लेते हैं जो कि है रिटर्न। एनपीएस में आपको कंपेयर टू अदर गवर्नमेंट स्कीम्स काफी अच्छे रिटर्न्स मिल जाते हैं एज कंपेयर टू पीपीएफ, जहां पर 7.1% का ही रेट ऑफ रिटर्न आपको मिलता है। एनपीएस में आपको ओवर लॉन्गर पीरियड ऑफ ड्यूरेशन 12 to 15% तक के रेट ऑफ रिटर्न आपको मिल सकते हैं। ये इक्विटी लिंक्ड प्रोडक्ट है, मार्केट लिंक प्रोडक्ट है। यहाँ पर अमाउंट इक्विटी और डेट दोनों में ही इन्वेस्ट होता है। मेजरली यहाँ पे अमाउंट कहाँ पे इन्वेस्ट होता है? स्टॉक्स में इन्वेस्ट होता है, गवर्नमेंट डेट में इन्वेस्ट होता है, कॉर्पोरेट डेट में और ऑल्टरनेटिव एसेट्स में जाता है। इक्विटी में 75% से ज्यादा का एलोकेशन आप नहीं कर सकते। आप इक्विटी में कितना इन्वेस्ट करना चाहते हैं, डेट में कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। यहाँ पे आपको फ्लेक्सिबिलिटी इन इन्वेस्टमेंट मिल जाता है। 2 चॉइसेस होती है,
फर्स्ट होता है ऑटो चॉइस। इन केस आप सिलेक्ट नहीं करते हैं कि आपको कितना इक्विटी में डालना है, कितना डेट में डालना है, तो उस केस में आप ऑटो चॉइस का फीचर ले सकते हैं। उसमें आपके एज प्रोफाइल के हिसाब से ऑटो एलोकेट हो जाएगा कितना इक्विटी में जाना चाहिए और कितना डेट में जाना चाहिए। एक्टिव चॉइस के अंडर में आप खुद से सेलेक्ट कर सकते हैं कहाँ पे आपको कितने का एलोकेशन करना है। आप अपने हिसाब से चाहे 50% या 75% इक्विटी में डाल सकते हैं। मतलब ये आपकी मर्जी पर है कितना आपको इक्विटी में डालना है, कितना डेट में डालना है, ये आप डिसाइड करके अपने पोर्टफोलियो को डिजाइन कर सकते हैं। एनपीएस जब से शुरू हुआ है तब से इसने एनुअलाइज्ड रिटर्न्स जो दिए हैं वो 12% तक के दिए हैं। यहाँ पे आपको मैं एक चार्ट शो कर रही हूँ जहां पर एनुअल रिटर्न्स हैं टियर 1 और टियर 2 अकाउंट के। टियर 1 अकाउंट में जैसे कि इक्विटी क्लास में 1 ईयर में आपको 15% से 18% तक के रिटर्न मिल जाते हैं। इस तरीके से आपको एक अंदाजा लग जाएगा कि कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, ऑल्टरनेटिव एसेट्स में आप कितने कितने के रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से टियर 2 में भी यहाँ पर एवरेज रिटर्न शो किए गए हैं। इसका भी स्क्रीनशॉट लेकर आप रख सकते हैं ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि कितने तक के रिटर्न्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये मार्केट लिंक्ड है तो यहाँ पे रिटर्न्स चेंज होते रहते हैं एज पर दी मार्केट कंडीशन। एनपीएस में एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं। एनपीएस में 3 तरीके के मॉडल्स होते हैं। फर्स्ट मॉडल ये एप्लीकेबल होता है गवर्नमेंट एम्प्लॉय फॉर द स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट। इसके अलावा आर्म फोर्सेस के लिए एनपीएस एप्लीकेबल नहीं होता है, वो लोग इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पर जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है वो उनकी सैलरी से 10% ऑफ बेसिक एंड डीए कट सकता है और गवर्नमेंट अगर अपने साइड से कंट्रीब्यूशन करती है तो वो 14% ऑफ बेसिक एंड डीए तक कंट्रीब्यूशन करती है। सेकंड मॉडल में आ जाते हैं। कॉर्पोरेट मॉडल में आपका अपनी कंपनी आपके बिहाफ पे एनपीएस में निवेश कर सकती है। थर्ड मॉडल आता है ऑल सिटीजन मॉडल। अगर आपकी एज 18 इयर्स से 60 इयर्स के बीच में है, चाहे आप एनआरआई हैं या नॉन एनआरआई हैं, आप इस प्रोडक्ट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपको कुछ भी नहीं करना है, आपके पास एक नेट बैंकिंग होना चाहिए, आपको अपना केवाईसी डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे और आप जाकर एनपीएस में अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं। हाउ टू ओपन एनपीएस अकाउंट, इसके भी 2 तरीके हैं, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। ऑनलाइन की अगर बात कर ले तो आपको enps.nsdl.com की वेबसाइट पे जाना होगा। ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आपको 3 चीजों की रिक्वायरमेंट होगी। पहला होगा आधार नंबर जो कि आपके मोबाइल नंबर से लिंक्ड होना चाहिए। अगर वो लिंक नहीं है तो आप अकाउंट नहीं खुलवा सकते। सेकंड, आपकी स्कैन्ड इमेज ऑफ सिग्नेचर चाहिए होगा। और थर्ड, आपका अपना नेट बैंकिंग होना चाहिए, वो एक्टिव होना चाहिए, तो आप एनपीएस अकाउंट को ओपन करवा सकते हैं ऑनलाइन। इसके लिए आप एनएसडीएल की वेबसाइट पे जाकर नेशनल पेंशन सिस्टम पे सेलेक्ट कीजिए। वहां पर जाकर आप टियर 1 अकाउंट खुलवा रहे हैं और टियर 2 अकाउंट खुलवा रहे हैं, दोनों अकाउंट खुलवा सकते हैं। टियर 1 अकाउंट खुलवाना मैंडेटरी है। अगर आप दोनों ही अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो टियर 1 और टियर 2 पे सिलेक्ट कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं एनपीएस अकाउंट आप ऑफलाइन कैसे खुलवा सकते हैं। एनपीएस अकाउंट को ऑफलाइन खुलवाने के लिए आपको पीओपी सर्च करने होंगे। पीओपी क्या होता है? पॉइंट ऑफ प्रेजेंस जिसको बोलते हैं, जो आपके केस में आपका बैंक भी हो सकता है, वो पॉइंट्स आपको सर्च करने होंगे और वहां पर जाकर आपको अपना एनपीएस अकाउंट खुलवाना होगा। अगर आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो आपकी ज्वाइनिंग के टाइम में ही कितनी बार रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करवा लिया जाता है और आपको एक पैन नंबर जनरेट करके दे दिया जाता है जो कि यूनिक होता है और ये पैन नंबर पोर्टेबल होता है। अगर स्टेट से सेंट्रल गवर्नमेंट में जाते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट से स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयमेंट में जाते हैं तो उस केस में आप इसको पोर्ट करवा सकते हैं। ये जो नोडल ऑफिसर्स होते हैं जिनके थ्रू आप एनपीएस अकाउंट खुलवाते हैं वो कैसे सर्च कर सकते हैं, उसके लिए आपको इस वेबसाइट पे जाना होगा। यहाँ पे पीओपी क्लिक करके, स्टेट क्लिक करके आपको वो डिटेल्स मिल जाएंगी। जैसे कि अगर मैंने यहाँ पे दिल्ली सेलेक्ट किया है, उससे रिलेटेड लोकेशन सेलेक्ट किया, तो वहां पर कौन कौन से पीओपी है, नोडल ऑफिसर्स हैं जहां से आप एनपीएस अकाउंट खुलवा सकते हैं, उसकी डिटेल्स मिल जाएंगी। तो इस तरीके से आप सर्च कर सकते हैं अगर आप ऑफलाइन एनपीएस अकाउंट खुलवाना चाहते हैं। अब मैच्योरिटी पीरियड की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे मैच्योरिटी पीरियड अंटिल रिटायरमेंट होता है, मतलब 60 इयर्स पे जाकर आपका अकाउंट मैच्योर हो जाता है, जिसको आप एक्सटेंड भी करा सकते हैं अप टू 70 इयर्स। मैच्योरिटी के टाइम पर आपने जितना भी अमाउंट इन्वेस्ट किया था उसका 60% तक आपको पूरा लमसम मिल जाएगा और जो 40% होता है उसको पेंशन के रूप में आपको दिया जाता है। और ये जो पेंशन का अमाउंट होता है वो टैक्सेबल होता है। अगर आपकी टैक्सेबल इनकम बनती है तो उस केस में आपको इस अमाउंट पे टैक्सेस पे करने होंगे। एनपीएस में पार्शियल विड्रॉल करना इतना ईजी नहीं है, लेकिन हमारी कभी भी रिक्वायरमेंट पड़ सकती है। जैसे कि मान लीजिए आपको कोई क्रिटिकल इलनेस हो गई, उस केस में आप पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं। आपके बच्चे के हायर एजुकेशन के लिए जाना है तो उस केस में आप पार्शियल विड्रॉल का एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। और यहाँ पे कुछ कंडीशन होती है, जैसे कि आप केवल 3 बार ही
विड्रॉल कर सकते हैं। आपने मिनिमम 3 इयर्स के लिए इन्वेस्ट किया हो और इसके अलावा आपने जितना भी इन्वेस्ट किया है उसके 25% से ज्यादा के अमाउंट को आप विड्रॉल नहीं कर सकते। अब लास्ट में टियर 2 अकाउंट की बात कर लेते हैं। अगर आप एनपीएस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं लेकिन पेंशन के रूप में आपको अमाउंट नहीं चाहिए, आप चाहते हैं कि मेरे को अच्छे रिटर्न्स मिले और मेरे को कोई लॉकिंग पीरियड भी सर्व ना करना पड़े, तो उस केस में आप टियर 2 अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। टियर 2 अकाउंट जो होता है वो जस्ट लाइक म्यूचुअल फंड होता है। जैसे आप वहां पे इन्वेस्ट करते हैं और कभी भी पैसा निकाल लेते हैं बेस्ड ऑन द मार्केट सिचुएशन, आप देखते हैं कि फ्लक्चुएशंस है, मेरे को पैसे निकालने, वैसा ही टियर 2 अकाउंट में होता है। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से पैसे डालना चाहते हैं तो उस केस में टियर 2 अकाउंट में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर एक चीज ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको कोई एटीसी का टैक्स बेनिफिट यहाँ पर नहीं मिलेगा। तो अगर आप टैक्स बेनिफिट चाहते हैं और एनपीएस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको टियर 1 अकाउंट में इन्वेस्ट करना होगा। अगर आप टियर 2 अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो उस केस में ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी प्रोसेस है, सिमिलर प्रोसेस रहेगा, उसको फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा एनपीएस की अपनी ऐप भी है जिसके थ्रू आप एनपीएस अकाउंट खुलवा सकते हैं। ये था ओवरव्यू अबाउट दी एनपीएस अकाउंट। इसके अलावा हम नेक्स्ट वीडियोस में बात करेंगे कि कैसे आप एनपीएस में टैक्स बेनिफिट उठा सकते हैं, कितने तक के अमाउंट पे आप डिडक्शंस क्लेम कर सकते हैं। इसके अलावा आप एनपीएस में किस तरीके से अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग कर सकते हैं, तो उन डिटेल्स को हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपके कोई भी सुझाव हो तो वो आप कमेंट बॉक्स में डालकर मुझे बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन पे जरूर प्रेस करें ताकि आपको मेरे वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आती रहे। मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं पर्सनल फाइनेंस पे एवरी वीक 2 वीडियोस बनाती हूँ। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको मेरे नए वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आती रहेगी।